हाँ भाई, साइक्लोट्रॉन के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होती है? देखो मैं आपसे बात करूं, अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, कहाँ मोशन कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? F कितनी लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा, है ना? कितनी लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हम एफ वी कहते हैं, एफ एम कहते हैं, फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने इसके स्पेसिफिक केस देख लिए। अब आपके लिए नई बात नहीं है कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है। भाई एक बार मैं फिर बता देता हूं कि अगर इंपॉर्टेंट है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल ये है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा की वैल्यू v और b के बीच में 0 आ गई, और 0 आ गई तो फोर्स भी कितनी लगेगी? 0। तो अगर आपका चार्ज पार्टिकल इधर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, और फोर्स नहीं लगेगी तो उसका पाथ चेंज भी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंसेप्ट, है ना? अगर आपका फोर्स नहीं लग रही तो पाथ में चेंज किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। अब फोर्स लग ही नहीं रही, फोर्स नहीं लग रही तो पाथ आपका कैसा रहने वाला है? यहाँ स्ट्रेट लाइन। इसका दूसरा केस ये है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट चले, मैग्नेटिक फील्ड से किधर चले? अपोजिट, तो भी एंगल 180 हो जाएगा। फिर बी में और साइन 180 भी इतना होता है 0। अब की बार भी फोर्स नहीं लगेगी। तो आपको ये दोनों केसेस तो समझ में आ गए अच्छी तरह से कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चार्ज पार्टिकल का मोशन है तो उसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी और पाथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन है तो पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ठीक है। अगर परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, अब पाथ कैसा होएगा? सर्कुलर, जैसा कि साइक्लोट्रॉन में हो रहा था। कैसा होएगा? बिल्कुल सर्कुलर। अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इसके वेलोसिटी के, पाथ कैसा रहेगा? सर्कुलर। और जो ये फोर्स है क्या वी बी साइन थीटा, या तो 90 हो गया, 1 आ गई वैल्यू क्या वी बी, ये क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब एक केस और बच गया जी कि ना तो पैरेलल और ना एंटी पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर। कहने का मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड से कोई ना कोई एंगल बना रहा है, मान ले थीटा बना रहा है, यहाँ पे थीटा इतना हो गया। बस यही केस बचता है, ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल और ना ही 90, यानी कुछ एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो आपका पाथ कैसा होगा इस फॉर्म में? हेलिक्स। कैसा होगा भाई? हेलिक्स। क्लियर है कि नहीं? कैसा पाथ होगा? हेलिक्स। तो ये स्पेशल केस। अच्छा जी, अगर मैं कहूं, आप इसको क्या लिख सकते हो? क्या वो v क्रॉस b भी लिख सकते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, क्या मोशन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है भाई, ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है। पहले तो ये बताओ कि फोर्स कितनी लगेगी? एफ ई लिख दो मैं इसको, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है कि नहीं होता? और यहां से आप फोर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? क्यू इनटू ई। ये आना के मल्टीप्लाई। तो फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्यू इनटू ई। अब बात है कि डिफरेंट जब एंगल होंगे तो कितनी फोर्स लगेगी। सुनो, अगर आपका पैरेलल मोशन कर रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है पैरेलल, तो देखो चार्ज पार्टिकल है भाई, क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अगर पैरेलल मोशन कर रहा है तो अगर पॉजिटिव चार्ज है, आपको याद है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर पैरेलल जा रहा है तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये लोरेंज फोर्स है। लोरेंज फोर्स पता है क्या होती है भाई, जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड लगा रखी हैं, वहां मोशन करता है तो नेट फोर्स कितनी लगने वाली है, बात है ये बात समझे कि अब तक तो आपका क्या था, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। अब लोरेंज फोर्स का मीनिंग ये है कि चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अगर आप कहीं इधर आ रहा है तो बात कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट जा रहा है, ऐसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं भाई, अपोजिट जा रहा है तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो वेलोसिटी है जिससे इधर जा रहा है उसको क्या कर देगी, फोर्स कम, वेलोसिटी को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और पाथ आपका कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी। आपके बात समझ में आ गई कि? चलो, एक इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स तब भी लग सकती है जब ये चार्ज किसमें हो, रेस्ट में, किसमें हो, रेस्ट में। लेकिन अगर यहाँ चार्ज रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि फार्मूले में V आया है, V 0 हो गया तो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर दोनों फील्ड में है तो टोटल फोर्स कितनी होगी, आप बताओ, F। आपका सर F हो जाएगी Fe प्लस में Fe। Fe फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इन सॉरी Fe फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। वैल्यू पुट कर दो भाई दोनों की, Fe क्या हुई प्लस Fm क्या हुई क्रॉस B, क्या हो तो कॉमन आ रहा है दोनों में, F क्या हो जाएगा, क्या हो तो आ गया कॉमन, E प्लस में V क्रॉस B। ये है आपकी लोरेंज इक्वेशन। क्या है ये, लोरेंज इक्वेशन। टोटल फोर्स आपकी कितनी लगने वाली, समझ में आया। अब इसके स्पेशल केस है, क्या है इसके स्पेशल केस, स्पेशल केस पे ये है कि एक बार तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेंगी, एक बार अपोजिट में लगेंगी, तो अपोजिट में लगेंगी तो दोनों को बराबर रख देंगे भाई, क्या हुई इज इक्वल टू क्या V क्रॉस B, ठीक है। क्या उसे क्या हो जाएगा, कैंसिल। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, E बाई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या आ गया आपकी, वेलोसिटी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर वेलोसिटी। तो ये थी आपकी लोरेंज इक्वेशन एंड लोरेंज फोर्स। अब हम कल आपको ये करवाएंगे कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ये तो चार्ज के ऊपर फोर्स थी, इसके ऊपर थी फोर्स है चार्ज। करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हो जाएगा, आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और ये कहाँ रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में। आपने फोर्स बतानी है, क्या आपके बात समझ में आई कि नहीं। अब तक तो आपने क्या किया था कि चार्ज पार्टिकल है सिर्फ, वो मोशन में, उसके ऊपर फोर्स। अब कंडक्टर है, कंडक्टर में तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं। कौन से होते हो चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में आया कि नहीं। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने सेकंड यूनिट पढ़ ली, क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अगर करंट इधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट। एक रिलेशन था सेकंड यूनिट में, तो बहुत काम आया था हमारे, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसी के याद, क्या था वो रिलेशन, बताना जरा मेरे को। I इज इक्वल टू ANEVD, ये था ना भाई, I करंट फ्लोइंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, हमारा जवाब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाय VD। ये रिजल्ट हमने सेकंड यूनिट में यूज करे थे, एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल वाले टॉपिक में इनकी जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल वाला। इस यूनिट से आपके 5 नंबर का जो क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड में वो आने वाला है, ठीक है। उसमें मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, साइक्लोट्रॉन आ जाता है, या मूव पहले गैल्वेनोमीटर आ जाता है।
तो साइक्लोट्रॉन आप कर चुके हैं। अब जो ये नेक्स्ट टॉपिक है ये किसका बेस है, मूविंग कॉइल गेलवेनोमीटर, ठीक है। तो ये आप ध्यान से करना है।